हिज़्बुल बहर के तोशे की हकीकत क्या है और क्या इसके पीछे छुपा हुआ है रूहानी राज, आज हम आपको बताएंगे। और किस तरह से हिज़्बुल बहर का तोशा खास का अमल किया जाता है। क्या हिज़्बुल बहर का तोशा सिर्फ हिज़्बुल बहर के रूहानी आमिलीन ही दे सकते हैं, या फिर हिज़्बुल बहर का तोशा खास वो लोग भी दे सकते हैं जो हिज़्बुल बहर के रूहानी आमिल नहीं मगर हिज़्बुल बहर को रोज़ाना पढ़ा करते हैं। क्या वजह है कि बहुत सारे रूहानी अमाल को आजकल के दौर में इंतहाई मुश्किल बना दिया जाता है, और हिज़्बुल बहर का तोशा खास आप कैसे दे सकते हैं, इस मुख्तसर सी वीडियो में आज आप जान पाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआए हिज़्बुल बहर वो दुआ है जिसके बारे में बेशुमार बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स भी इसे पढ़ता है वो मुश्किलात, परेशानियाँ, गम, अंदेशे, मुसीबत और परेशानियाँ उससे दूर होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो हिज़्बुल बहर पढ़ता है उसके रिस्क में बरकत होती है, दुश्मनों पर फतह और कामरानी मिलती है, जायज़ हाजात उनकी पूरी होती हैं, एक रूहानी हिसार इंसान का हो जाता है, रूहानियत उनमें बढ़ती है, रूहानी पावर उन्हें मिलती है। और इसके अलावा अगर आपके दिल में कोई जायज़ हाजत है तो आप इसे पढ़कर अपने मकसद के लिए जब दुआ करते हैं तो उस मकसद में आपको कामयाबी मिलती है। दुआए हिज़्बुल बहर एक ऐसी दुआ है जिसे हर खास और आम जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, मगर बुजुर्गों ने फरमाया है अगर आप दुआए हिज़्बुल बहर का रूहानी चिल्ला करना चाहते हैं, इसकी ज़कात कबीर को अदा करना चाहते हैं, या इसकी ज़कात को माह सफ़र में अदा करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप किसी साहिब इजाज़त से इजाज़त लेकर पढ़ें, किसी साहिब तरीक़त से इजाज़त लेकर पढ़ें, या किसी ऐसे इंसान से आप इजाज़त लेकर पढ़ें जो खुद दुआए हिज़्बुल बहर के आमिल हों, या आप किसी ऐसे इंसान से इजाज़त लेकर पढ़ें या इसका अमल करें या इसका रूहानी चिल्ला करें जो आपकी तरबियत कर सकें और चिल्ले की जो सही शराइत हैं उन्हें बता सकें। इसी तरह से कहा जाता है कि दुआए हिज़्बुल बहर का जो तोशा है वो सिर्फ रूहानी आमिलीन ही दे सकते हैं। दुआए हिज़्बुल बहर का तोशा देने के तो कुछ तरीके ऐसे हैं जो रूहानी आमिलीन के लिए ख़ास हैं, कुछ ख़ास तरीके तोशे के तो ऐसे भी हैं जो अब तक आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, ना ही कभी कहीं पढ़े होंगे। और दुआए हिज़्बुल बहर के तोशा देने के कुछ तरीके ऐसे हैं जो हम तक हमारे बुजुर्गों से पहुँचे। यहाँ जो सबसे अहम तरीन बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आज वो ये है कि अगर कोई शख्स है किसी भी मजबूरी की वजह से वो दुआए हिज़्बुल बहर का आमिल नहीं बन पाया या उनकी ज़कात को अदा नहीं कर पाया, मगर वो दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ता है, तो क्या वो दुआए हिज़्बुल बहर का तोशा दे सकता है? क्या वो हिज़्बुल बहर का तोशा देकर अपनी रूहानियत में इजाफा कर सकता है, रूहानियत में तरक्की हासिल कर सकता है, या फिर दुआए हिज़्बुल बहर की जो रूहानियत है उनको मानूस कर सकता है, उनको अपने करीब कर सकता है, या फिर दुआए हिज़्बुल बहर के जो रूहानी मौकिलात हैं उनको मानूस किया जा सकता है कि वो आपसे मोहब्बत करें और आपके करीब आते चले जाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं आपको दुआए हिज़्बुल बहर के तोशा देने का वो तरीका बता रहा हूँ कि तोशा देने के इस तरीके पर जो दुआए हिज़्बुल बहर के रूहानी आमिलीन हैं वो भी अमल कर सकते हैं, और जो लोग सिर्फ दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो रोज़ाना पढ़ते हैं, वो भी इस तोशे को दे सकते हैं। हमारी तरफ से इसकी इजाज़त होगी। इस तोशे को जो इंसान भी देना चाहता है जो दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ता है और किसी मजबूरी की वजह से अगर वो रूहानी आमिल अब तक नहीं बन सका है, वो इस तोशे को दे सकता है। यहाँ इस बात पर आपने गौर करना है, तवज्जो देनी है कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी मजबूरी की वजह से वो दुआए हिज़्बुल बहर की ज़कात को अब तक अदा नहीं कर पाए, तो यहाँ लफ्ज़ मजबूरी का इस्तेमाल हो रहा है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दुआए हिज़्बुल बहर के तोशा देने के मज़ीद और तरीके मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्द मैं आपको दुआए हिज़्बुल बहर के तोशा देने का एक ऐसा ख़ास तरीका बताने जा रहा हूँ ना आपने कभी कहीं पढ़ा होगा और ना ही कहीं से सुना होगा। तो जो लोग भी मुझसे मुंसलिक हैं तमाम लोग तोशे को दे सकते हैं और फैज़याब हो सकते हैं। और दुआए हिज़्बुल बहर के जो मौकिलान हैं तो इसके ख़ास मौकिलात हैं, एक ख़ास राब्ता होता है, और इसके जो मौकिलात हैं वो आपसे मानूस होते हैं, आपसे मोहब्बत करने लगते हैं, और जो दुआए हिज़्बुल बहर की रूहानियत है वो आपके करीब आती चली जाती है और आप फैज़याब होते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है उन तमाम लोगों को जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे दिए गए अमाल को करते हैं, या मुझसे मुंसलिक हैं, या मेरे रूहानी शागिर्द हैं, या मुझसे कुछ सीख रहे हैं, वो तमाम लोग इस तोशे के अमल को कर सकते हैं। इसके तो अगर आप दुआए हिज़्बुल बहर के तोशे ख़ास को
के अमल को अदा करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने परचेज करके लानी होगी। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि आपने 7 तरह की दालें तकरीबन 1 पाव आपने ले लेनी है। सेकंड चीज़, आपने सवा सवा पाव सफ़ेद बर्फ़ी लेनी है और इनकी 2 अलग-अलग आपने शॉपर बना लेनी है, यानी अलग-अलग सवा पाव करके आप सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई ले सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, आपने एक इत्र की शीशी लेनी है और इत्र जो होगा वो इत्र गुलाब होगा। आपने 1 अदद हार बनवाना होगा और उस हार में आपने मोतिये के फूल और उसकी कलियां लगवानी होगी, यानी गुलाब का हार होगा मगर उसमें मोतिया शामिल होगा। वाइट कलर के फ्लावर उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। बगैर सिलावा एक सफ़ेद रंग का कपड़ा आपने लेना है जिससे 1 अदद सूट तैयार हो सके। इन तमाम चीज़ों को ले लें आप, तो माह सफ़र के किसी भी तारीख को आप इस तोशे को दे सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है और 1 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर पढ़नी है, फिर दुरूद पाक पढ़ना है, अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। बस सबसे पहले आपने काम ये करना है और उसके बाद फिर अपनी रूहानी नशिस्त से उठ जाना है और 5-10 मिनट का आपने वेट करना है। जब 5-10 मिनट का वक्त गुजर जाए उसके बाद दोबारा आप रूहानी नशिस्त में बैठेंगे, अपने या नमाज बिछाएंगे, इतर वगैरह लगाएंगे और फिर आप अपने सामने गैर सिला हुआ सफ़ेद रंग का कपड़ा, एक हार जिसमें मोतिया के फूल शामिल हो, गुलाब का आपने हार लेना होगा जिसमें मोतिया के फूल होने चाहिए, वो लगवा लें उसी हार में। एक गुलाब की इतर की शीशी, मिक्स दाल 7 तरह की और सवा सवा पाव की 2 थैलियाँ सफ़ेद रंग की मिठाई की, ये आप अपने सामने रख लें और इसे रखने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाएं। सबसे पहले आप दुरूद पाक पढ़ें और 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ें, फिर उसके बाद 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और उसके बाद 7 मरतबा सूरह हशर की आखिरी 5 आयत को पढ़ें। और जब आप सब कुछ ये पढ़ लें तो फिर दुरूद पाक पढ़ें और फिर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे इसाले सवाब कर दें और बिलखसूस हिज़्बुल बहर के जो मौक़िलात ख़ास हैं उन सब तक इसका सवाब पहुँचाएँ और फिर उसके बाद अपने मकसद के लिए आप दुआ करें। आपने हार लेना है और एक थैली मिठाई की लेनी है सवा पाव की, उसे लेकर आप किसी भी मज़ार पे चले जाएंगे, वहाँ हार पेश करें आप और मिठाई को वहाँ पे आप तकसीम कर दें। एक थैली की जो मिठाई है ना सवा पाव वाली, वो लेंगे आपसे। उसके बाद ये जो कपड़ा है बगैर सिला हुआ, ये कपड़ा और जो इतर की शीशी है, इसे आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें ताकि वो इसे सिलवा कर पहन सके। अगर हो सके तो उसको सिलवाने के पैसे भी आप दे दें तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बच गए आपकी मिक्स दाल की थैली और एक थैली आपकी रह गई मिठाई की, सफ़ेद मिठाई की। अब आपने क्या करना है, ये जो मिक्स दाल है इसे आप परिंदों के आगे डाल दें, कबूतर वगैरह के आगे डाल दें और ये जो एक आखिरी थैली बची है आपके पास मिठाई की, इसे आप कब्रिस्तान में जाएं और किसी भी दरख्त के नीचे रख दें। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मिठाई की थैली को आपने किसी कब्र पे नहीं रखना है, इस तरह का काम नहीं करना है। कब्रिस्तान में किसी भी जगह भी कोना ऐसा मिल जाए, कोई भी ऐसी जगह मिल जाए जहाँ आप इसको कोने पे रख दें या किसी दरख्त के नीचे रख दें वहाँ पर। इस तरह से आपके ये तोशे का अमल कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप दुआए हिज़्बुल बहर के आमिल हैं तो अपनी मखसूस तादाद में दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ते रहें। दुआए हिज़्बुल बहर को पढ़ने के बाद फिर आप मेडिटेशन और मुराक़बा करें, इस नीयत से कि इसकी रूहानियत ज़्यादा से ज़्यादा आपको हासिल हो और इसकी रूहानियत आपसे कनेक्ट हो सके, आपसे इनके राब्ता ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर हो सके। और अगर आप दुआए हिज़्बुल बहर के आमिल नहीं हैं, जब भी आप इस मेडिटेशन और मुराक़बे को रोज़ाना दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ने के बाद कर सकते हैं। और अगर आपको मुराक़बा या मेडिटेशन करना नहीं आता है तो आप चाहें तो मुझसे सीख भी सकते हैं, चाहे आप दुनिया में किसी भी जगह मौजूद हैं। दुआए हिज़्बुल बहर के तोशा देने के बेशुमार तरीके हैं जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं। हम वो तरीके अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स को बताते हैं और इसी तरह से बताते रहेंगे। मगर कुछ तरीके ऐसे हैं जो करना आसान है, हर शख्स उन तरीकों पर अमल करके फैज़याब हो सकता है। तो वो तरीके हम छुपाते नहीं हैं, वो तरीके हम बता देते हैं और जब बताते हैं तो उसकी खुली इजाज़त देते हैं ताकि हर शख्स फैज़याब हो सके। इस अमल को करें, फ़ायदा उठाएँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।